बिहार में फिर शुरू हुआ बाहुबल का खूनी खेल। गोलियों की तड़तड़ाहट से कांपा पूरा गांव। थमने का नाम नहीं ले रही दबदबे की जंग। अनंत सिंह पर हुई गोलीबारी से थर्राई मोकामा की धरती। गैंग्स ऑफ मोकामा के कितने किरदार। छोटे सरकार से सोनू मोनू गैंग की दुश्मनी की पूरी कहानी। सरकारी ठेकों पर वर्चस्व। दो गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे। प्रदेश की राजधानी से महज 80 किलोमीटर दूर बेखौफ गोलीबारी। ये मैं कोई वेब सीरीज की कहानी नहीं बता रहा, ये है गैंग्स ऑफ मोकामा की रियल स्टोरी। एक तरफ हैं छोटे सरकार अनंत सिंह तो दूसरी तरफ हैं सगे भाई सोनू और मोनू। दोनों गैंग्स को चाहिए सरकारी ठेके और उसके लिए खौफ पैदा करने के लिए बहा रहे हैं खून। छोटे सरकार के पीछे कई राजनीतिक शक्तियां तो दूसरी ओर युवा जोश से लबरेज सोनू मोनू दहशत पैदा करने के लिए फिल्मी स्टाइल में कोर्ट के बाहर कर चुके हैं हत्या। तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाता हूं कि दोनों गैंग की कुंडली और पूरी दुश्मनी की कहानी। ये कहानी तब समझ में आएगी जब बुधवार को हुई गोलीबारी को समझ लेंगे। बुधवार को मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ है। सोनू मोनू ने गांव के ही एक परिवार के घर में ताला जड़ दिया। कहा जा रहा है कि मसला पैसे की लेन देन से जुड़ा है। जब पीड़ित व्यक्ति अपनी गुहार लेकर अनंत सिंह के पास पहुंचा तो अनंत सिंह दल बल के साथ गांव में पहुंच गए और इसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट से नौरंग जलालपुर गांव सहम गया। 60 से 70 राउंड की फायरिंग हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि मोकामा के उस गांव में करीब 20 से 25 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं और पुलिस या प्रशासन का कोई दखल नहीं दिखा। ये सारा कुछ उस पटना जिले के अंदर हुआ जो बिहार की राजधानी है, जहां राज्य के मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी बैठता है। इस केस में 3 FIR दर्ज की गई हैं। पहली उस आदमी की तरफ से जिसके मकान पे ताला बंद कर दिया गया था, दूसरी सोनू मोनू गैंग की तरफ से और तीसरी FIR अनंत सिंह ने दर्ज करवाई है। अब नौरंगा जलालपुर गांव पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया है। मोकामा टाल क्षेत्र में और साथ में गंगा के दरिया इलाके में सालों से वर्चस्व की लड़ाई का खेल चलता आ रहा है। कभी अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह का इस इलाके में सिक्का चलता था। दिलीप सिंह की मौत के बाद अनंत सिंह इस इलाके में वर्चस्व को लेकर लगातार चर्चा में रहे हैं। अनंत सिंह इस इलाके के पुराने बाहुबली हैं और पूर्व विधायक भी। सोनू मोनू भी एक समय में अनंत सिंह के काफी करीबी हुआ करते थे। एक पुरानी तस्वीर भी सामने आ गई है जिसमें सोनू और मोनू अनंत सिंह के साथ दिख रहे हैं। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग दोनों ही इस इलाके में बड़ा कारोबार में अपना दबदबा रखते हैं, खास तौर पर बाढ़ में चल रहे NTPC के पावर प्रोजेक्ट में। अब तक तो कहानी हो गई लड़ाई की और अनंत सिंह की। अब आपको बताता हूं कि मोनू और सोनू गैंग कितना खतरनाक है। दोनों ही गैंग भूमिहार जात से ताल्लुक रखने वाले अनंत सिंह और सोनू मोनू दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। वर्चस्व की लड़ाई में इस कदर आगे बढ़े कि सोनू मोनू ने 8 सितंबर 2017 में पटना के बाढ़ कोर्ट में फिल्मी स्टाइल में कुख्यात अपराधी गुड्डू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जलालपुर गांव के रहने वाले और सोनू मोनू के पिता पटना हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। वहीं दोनों भाई का एक लोकल गैंग चल रहा है, ईंट भट्टे का कारोबार भी करते हैं। इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और ये दोनों भाई अपराध की दुनिया में अब पहचान बना चुके हैं। लोगों में ये भी चर्चा है कि सोनू मोनू का कहना है कि विधायक जी गोली चलाएंगे तो हम बम चलाएंगे। वो 68 की उम्र में हैं, 34 वाले को गोली बंदूक दिखा रहे हैं। उधर अनंत सिंह का कहना है कि दोनों ही चोर हैं। उनके पिताजी भी चोरी का काम करती थी। फिलहाल पटना जिला हो या फिर बिहार, हर तरफ इन्हीं की जंग की चर्चा चल रही है। लोगों को लगता है कि आने वाले समय में अब क्या होगा। फिलहाल में सभी आरोपी, चाहे अनंत सिंह रहे हों या फिर सोनू मोनू, सब ने सरेंडर कर दिया है। सब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन चर्चा है कि सरकार किसका साथ देगी। चुनावी साल है, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कानून व्यवस्था के रूप में नीतीश कुमार कोई कड़ा कदम उठाते हैं या नहीं। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।